नमस्कार प्रिय बच्चों। आज हम व्याकरण का नवीन अध्याय और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय और रोचक अध्याय समास प्रारंभ कर रहे हैं। बेटा, समास ऐसा विषय है जिससे कि आप ऐसा नहीं है कि पूर्व में परिचित नहीं थे। भाषा की बात के अंतर्गत समास से जुड़े हुए प्रश्न, समास के विभिन्न प्रकारों से जुड़े प्रश्न आपके आते रहे हैं। आज हम एक पृथक अध्याय के रूप में इसका विस्तृत और वृहद अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन और सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। मतलब इसका योग, मतलब ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है, तो ये नवीन और सार्थक शब्द होता है और इसे हम समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, माता और पिता का समास होगा माता पिता, बीच में हम योजक चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही चार रास्तों का समूह का समास बनेगा चौराहा। तो इस प्रकार से समास क्या है, दो शब्दों से मिलकर के, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है, नवीन और सार्थक शब्द होता है। तो अब हम समास का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि समास के 6 प्रकार हैं। ये हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये 6 प्रकार हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, फिर द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार समास 6 प्रकार के हो गए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अव्ययी भाव समास से। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद, ध्यान देने की जो बात है वो यही है कि पहला पद, 2 पद होते हैं, पहला और दूसरा, तो पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ज़्यादातर पहला पद उपसर्ग होता है ना। तो जैसे कि ये भी ध्यान देने की बात है कि ज़्यादातर, हम 100% नहीं कहेंगे, लेकिन ज़्यादातर होता है ऐसा ही कि पहला पद उपसर्ग होता है। तो पहला पद अव्यय का काम करता है, अर्थात अव्यय का मतलब हमें पता ही है, जिसका कोई क्षय ना हो। तो देखिए, आजीवन, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आजीवन मतलब जीवन भर, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, भर पेट, अब देखिए भर पेट, पेट भरकर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, मतलब ये ध्यान देने की चीज़ यही है कि जो इनका पहला पद है, जैसे इसमें पहला पद आ है, फिर और में पहला पद यथा है ना, इसमें भर और प्रति, ये सब उपसर्ग भी हैं और अव्यय भी हैं। तो ये देखिए, अब भर पेट मतलब पेट भरकर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, बेशक, शक के बिना, निडर, डर के बिना, निसंदेह, संदेह के बिना, प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष, आमरण, मरण तक, खूबसूरत, अच्छी सूरत वाली। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। ये भी एक ध्यान देने की बात है कि एक ही शब्द की अगर जहाँ बार बार आवृत्ति हो रही है वहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। उदाहरण के लिए देखो, रातों रात, रात ही रात में। ऐसे ही हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, घर घर, प्रत्येक घर। इस प्रकार से जहाँ शब्द की आवृत्ति है वहाँ पे भी हमने देखा कि अव्ययी भाव समास अधिकतर होता है। तो ये है आपका अव्ययी भाव समास, इसका आप अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जो है एक बड़ा समास हम कर सकते हैं इसे। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। हमने देखा अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, तो इसमें दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होते हैं। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियाँ, जैसे कि कर्ता और संबोधन की विभक्तियाँ, मतलब कारक में हम प्रथम और अंतिम को देखेंगे। कर्ता कारक और संबोधन जो विभक्ति चिन्ह है, ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये ध्यान देने की चीज़ है कि कर्ता कारक को छोड़ दें और संबोधन को छोड़ देना, तो उनके अलावा कोई भी कारक हो उसकी विभक्ति यहाँ प्रयुक्त होती है और विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद हम देखेंगे। तो देखिए, एक देखते हैं हम कर्म तत्पुरुष। कर्म का हमें पता है विभक्ति चिन्ह को है, जैसे कृष्णार्पण,
कृष्ण को अर्पण, सुखद नेत्रों को सुखद, वन गमन वन को गमन, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, प्राप्तोदक मतलब उदक को प्राप्त। तो ये हुआ कर्म तत्पुरुष। आप अभी इतना ही इसका अभ्यास करेंगे और आगामी कक्षा में हम इसका अन्य जो इसके उपभेद हैं उनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।